हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का 7वां चैप्टर है हिरोशिमा चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर का जितना भी इस कविता का हिंदी अर्थ था उन सारे हिंदी अर्थों को देखे थे और साथ में कवि परिचय को भी हम लोगों ने देखा था। लेकिन इस क्लास में इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। और देखिए, आप लोग को बता दें कि जो लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और अगर दिक्कत होता हो ऑब्जेक्टिव बनाने में, वो क्या कीजिए कि इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हम जो है सो इससे पिछली वाली जो क्लास जो करवाए हैं कवि का परिचय और पूरा जो हिंदी करवाए हैं हिंदी अर्थ कविता का, उसको आप जा कर के क्या कर लीजिए तो देख लीजिए, ठीक है। और देखने के बाद आपको शायद पूरा जो है सो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं। अगर आप पूरा देख लेते हैं उस क्लास को तो उस क्लास को देखने के बाद आपका सारा हल जो है सो निकल जाएगा और ऑब्जेक्टिव आपको आसानी से जो है सो बन जाएगा। इसलिए आप लोग जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पिछली वाली क्लास को डिस्क्रिप्शन से देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इससे में जो है सो 1 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। देखिए, पहला कहता है कि जो है सो अज्ञेय का पूरा नाम है। तो देखिए, पहला कहता है कि कुमार अज्ञेय, दूसरा कहता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, और तीसरा कह रहा है कि डॉक्टर हीरानंद अज्ञेय, और चौथा कहता है वात्स्ययन कुमार अज्ञेय। तो देखिए, अज्ञेय से आपका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन जो है सो कहता है कि अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। तो देखिए, पहला कहता है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, दूसरा कहता है भोपाल मध्य प्रदेश में, तीसरा कहता है जयपुर राजस्थान में, और चौथा कहता है राजगिरी बिहार में। तो देखिए, अज्ञेय साहब का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये जो है सो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय का मूल निवास स्थान कहाँ है या मूल निवास कहाँ था। तो देखिए, पहला कहता है करतारपुर, दूसरा कहता है मिर्ज़ापुर, तीसरा कहता है प्रतापपुर, और चौथा कहता है राजापुर, ठीक है। तो देखिए, अज्ञेय साहब का जो मूल निवास स्थान था वो जो है सो कहाँ था, तो करतारपुर में था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय की माता थी, क्या कहता है, अज्ञेय की माता थी। पहला कहता है कि दमयंती देवी, दूसरा कहता है बेयंती देवी, तीसरा कहता है धनवंती देवी, और चौथा कहता है कांति देवी। तो देखिए, अज्ञेय साहब का जो माता का जो नाम था वो क्या था, बेयंती देवी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय के पिता का नाम है। तो देखिए, पहला कहता है कि डॉक्टर कृत्यानंद शास्त्री, दूसरा कहता है वात्स्ययन शास्त्री, तीसरा कहता है सच्चिदानंद शास्त्री, और चौथा कहता है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। तो देखिए, अज्ञेय साहब पिताजी का जो नाम था वो क्या नाम था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो देखिए, पहला कहता है बनारस में, दूसरा कहता है लखनऊ में, तीसरा कहता है मुंबई में, चौथा कहता है पटना में। तो देखिए, अज्ञेय साहब की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो लखनऊ में हुई थी शिक्षा, ठीक है, प्रारंभ हुई थी। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें बहुभाषाविद कौन थे। तो देखिए, पहला कहता है पंत जी, दूसरा कहता है अज्ञेय जी, तीसरा कहता है यतीन्द्र मिश्र, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इनमें से जो है सो बहुभाषाविद कौन थे, तो बहुभाषाविद जो थे वो अज्ञेय साहब थे। कौन थे, अज्ञेय साहब। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है। तो देखिए, पहला कहता है काव्य, दूसरा कहता है कहानी, तीसरा कहता है निबंध, चौथा कहता है नाटक। तो देखिए, इनकी जो चिंता जो अज्ञेय साहब की जो कहता है किस प्रकार की रचना, तो ये जो है सो क्या है, एक काव्य है, क्या है, काव्य है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, हम इस तरीके से इसका आंसर ए हो गया।
देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। देखिए पहला कहता है वीरेंद्र अग्रवाल, दूसरा कहता है अज्ञे साहब, तीसरा कहता है अनामिका, चौथा कहता है जीवनानंद। तो देखिए हरी घास पर जो क्षण भर के रचनाकार हैं वो कौन है, अज्ञे साहब है। इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञे ने सूत्रपात किया। पहला कहता है मानवतावाद का, दूसरा कहता है अतिवाद का, तीसरा कहता है प्रयोगवाद का और चौथा कहता है समाजवाद का। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे अज्ञे साहब ने किसका सूत्रपात किया था, तो वो जो है सो प्रयोगवाद का जो है सो सूत्रपात किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिरोशिमा के रचनाकार है। पहला कहता है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा कहता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तीसरा कहता है गोपाल सिंह नेपाली, तीसरा चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हिरोशिमा के जो रचनाकार हैं ये आप लोग को पता ही होगा कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि अज्ञे ने सरज किसे कहा है। सरज किसे कहा है। देखिए पहला कहता है सूर्य को, दूसरा कहता है बिजली को, तीसरा कहता है परमाणु बम को और चौथा कहता है इनमें से किसी को नहीं। तो देखिए कवि ने जैसे अज्ञे जो है, अज्ञे साहब जो है सो सरज किसे कहे हैं, तो सरज जो है सो परमाणु बम को कहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ से निकलता है। तो पहला कहता है अंतरिक्ष से, दूसरा कहता है जल से, तीसरा कहता है फटी मिट्टी से और चौथा कहता है बादल से। तो देखिए ये जो हिरोशिमा पाठ में जो वर्णित सूरज जो है सो कहाँ से निकलता है, तो फटी मिट्टी से निकलता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि अज्ञे का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलती है। क्या कहता है कि कवि अज्ञे का माना हुआ सूरज किस दिशा से निकलती है। तो देखिए पहला कहता है कि पूर्व, दूसरा कहता है दक्षिण, तीसरा कहता है आकाश से, चौथा कहता है नगर के बीचों बीच। तो देखिए ये जो है सो माना हुआ जो सूरज कहाँ से निकलता है, नगर के बीचों बीच निकलता है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिरोशिमा कहाँ है। पहला कहता है अमेरिका में, दूसरा कहता है यूरोप में, तीसरा कहता है भारत में, चौथा कहता है जापान में। देखिए हिरोशिमा कहाँ है, तो हिरोशिमा जो है सब आप लोग को पता ही होगा जापान में है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो है सो हिरोशिमा अज्ञे, यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा, अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अज्ञे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा अज्ञे। तो देखिए कहता है कि हिरोशिमा अज्ञे की किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो देखिए पहला कहता है सदा नीरा से, दूसरा कहता है कितनी नावों में कितनी बार से, दूसरा कहता है आंगन के पार द्वार से, दूसरा कहता है कि छोड़ा हुआ रास्ता से। तो ये जो है सो ये जो हिरोशिमा जो अज्ञे साहब की जो कविता संग्रह है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो जो है सो सदा नीरा से लिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साखी का अर्थ है। क्या कहता है, साखी का अर्थ। पहला कहता है कि साखी का अर्थ है, क्या कहता है, साखी का अर्थ है। तो देखिए पहला कहता है मित्र, दूसरा कहता है गवाही, तीसरा कहता है बंधु और चौथा कहता है विश्वासी। तो देखिए साखी का जो सही मायने में अर्थ होता है वो क्या होता है, गवाही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि अज्ञे का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। देखिए पहला कहता है मध्य प्रदेश, दूसरा कहता है उत्तर प्रदेश, तीसरा कहता है छत्तीसगढ़, चौथा कहता है पंजाब। तो अज्ञे साहब का जो जन्म हुआ था ये आप लोग को पता ही होगा कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है। तो पहला कहता है कि बावरा अहेरी, दूसरा कहता है आंगन के पार द्वार, तीसरा कहता है एक बूंद सहसा उछली और तीसरा कहता है मिलन यामिनी। क्या कहता है, मिलन यामिनी। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जैसे मिलन यामिनी हो जाएगा। ठीक है, इसकी जैसे ये कीर्ति नहीं है और ये तीनों कीर्ति इनकी है।
क्या है, ये तीनों कृति इनकी है, किन की, तो अज्ञेय से आपकी। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रियदर्शी किस विधा की रचना है। तो देखिए पहला कहता है नाटक, दूसरा कहता है उपन्यास, तीसरा कहता है प्रबंध काव्य, तीसरा कहता है कहानी। ठीक है, तो ये जो है सो उत्तर प्रियदर्शी जो है सो किस विधा की रचना है, तो ये जो है सो आपका नाटक जो है सो विधा की रचना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं आगे अगला 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिरोशिमा किस देश में है। तो देखिए पहला कहता है कि जो है सो इटली, दूसरा कहता है फ्रांस, तीसरा कहता है जापान, चौथा कहता है जर्मनी। तो देखिए हिरोशिमा जो है सो किस देश में है, तो वो जो है सो जापान में है। कहाँ पे है, जापान में है। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है। तो पहला कहता है खगोलीय पिंड, दूसरा कहता है प्रशंसित व्यक्ति, और दूसरा कहता है प्रचंड क्रोध, तीसरा कहता है अनुभव। तो देखिए हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो सूरज का प्रतीक अर्थ है वो सही मायने में क्या है, तो अणुबम है, यानी परमाणु बम है। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, ये परमाणु बम हो जाएगा। ठीक है, परमाणु बम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, परमाणु बम, डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 23 नंबर का क्वेश्चन कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त इसमें कौन सा अलंकार है। तो पहला कहता है उपमा, दूसरा कहता है रूपक, तीसरा कहता है संदेह, और चौथा कहता है विरोधाभास एवं विभावना। क्या कहता है, विभावना। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, जो है ये एक विरोधाभास भी है और ये एक विभावना भी है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला। तो देखिए पहला कहता है कि पूर्व क्षितिज पर, दूसरा कहता है नगर के चौक पर, तीसरा कहता है पूर्वी दिशा में, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो वर्णित सूरज है वो कहाँ से निकला, तो वो जो है सो कहाँ से निकला, हाँ देखिए ये नगर के चौक पर निकला। कहाँ पर निकला, नगर के चौक के बीचों बीच निकला। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है। तो देखिए पहला कहता है कि प्रगतिवाद, दूसरा कहता है छायावाद, तीसरा कहता है प्रयोगवाद, और चौथा कहता है हालावाद। तो देखिए इसमें जो है सो क्या जुड़ा हुआ है, तो प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं अगला 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो पहला कहता है कि निशीथ, दूसरा कहता है सुबह का तारा, तीसरा कहता है अरे यायावर रहेगा याद, और चौथा कहता है गुंजन। तो देखिए ये जो है सो इस तरीके से जैसो कि कौन इसकी कृति है अज्ञेय साहब की, तो अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है, ये सी नंबर इसका हो जाएगा आंसर, अरे यायावर रहेगा याद। तो इस तरीके से समझिए इसका आंसर सी हो गया। इससे आगे देखिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। देखिए पहला कहता है 7 मार्च 1911 को, दूसरा कहता है 9 मार्च 1913 को, तीसरा कहता है 11 मार्च 1915 को, और चौथा कहता है 13 मार्च 1917 को। तो देखिए अज्ञेय साहब का जन्म कब हुआ था, ये आप लोग को पता ही होगा कि 7 मार्च जो है सो कितना को हुआ था, अज्ञेय साहब का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था, 1911 को। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शेखर एक जीवनी अज्ञेय की प्रसिद्ध है। पहला कहता है निबंध, दूसरा कहता है उपन्यास, तीसरा कहता है कहानी संग्रह, और चौथा कहता है नाटक। तो देखिए ये जो है इसके क्या है, तो उपन्यास है। शेखर एक जीवनी जो है सो क्या है, एक उपन्यास है। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा।
देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आगे ने संपादन किया कि तो पहला कहता है रूपाम्बरा का, तीसरा कहता है पुष्प ऋणी का, ठीक है, पुष्प ऋणी का, तीसरा कहता है तारा सतपक का, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। पहला क्या कहता है कि रूपाम्बरा का, तीसरा कहता है पुष्पक ऋणी का, और तीसरा कहता है तार सप्तक का, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, तो ये जो है सो इनमें से सभी का संपादन इन्होंने किया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणु बम या परमाणु बम किसने गिराया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, परमाणु लिख लीजिएगा। परमाणु बम जो है सो किसने गिराया था, तो पहला कहता है अमेरिका, दूसरा कहता है रूस, तीसरा कहता है चीन, और चौथा कहता है इंग्लैंड। देखिए ये थोड़ा टाइपिंग में मिस हो गया है, इंग्लैंड यहाँ पे हो जाएगा। इंग्लैंड, ठीक है। तो इस तरीके से जो जापान की हिरोशिमा नामक जगह पर जो है सो किसने बम गिराया था, तो ये जो है सो अमेरिका ने गिराया था। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए इससे आगे हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञे ने अपनी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की थी। पहला कहता है इंटरमीडिएट, दूसरा कहता है BA, चौथा कहता है MA, और तीसरा कहता है MA, चौथा कहता है PhD। तो देखिए अज्ञे साहब जो थे वो कहाँ तक अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे, तो MA तक किए थे। कहाँ तक, MA तक किए थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर C हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अज्ञे का निबंध कीर्ति है। तो देखिए पहला कहता है कि जैसो भवंती, दूसरा कहता है अंतरा, तीसरा कहता है त्रिशंकु, और चौथा कहता है इनमें से सभी। तो देखिए ये जो निबंध कीर्ति है ये तीनों का तीनों है, ठीक है। इनका आगे से आपका, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। इस तरीके से देखिए इसमें जो है सो इससे आगे नहीं है। अब 32 क्वेश्चन इससे बने थे, उस 32 क्वेश्चन को हम लोगों ने जो है सो पूरा देखने का प्रयास किया, और शायद आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा दोस्तों। तो हम लोग अब इससे अगली क्लास में इसके सब्जेक्टिव को देखेंगे। इस चैप्टर के इससे जितने भी सब्जेक्टिव आ सकते हैं, इन सारी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इससे अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों यह क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो लोग पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आप लोगों को यह क्लास कैसे लगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।